बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ खुश रहने के फार्मूले, मगर इसके लिए ज़रूरी है आपके जहन का सख्त जान होना। जिंदगी में किसी भी किस्म की तब्दीली लाना आसान नहीं होता, बल्कि ये ख्याल पेशतर अफराद को अंदर से डरा देता है। ज़हनी तौर पर सख्त जान बनाने वाली आम आदत हम सब मुश्किल दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुश रहने की जितनी भी कोशिश करें, रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव दिल शिकस्ता और अपनी जात से ताल्लुक कमजोर कर देता है। मगर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अपनी जिंदगी का मकसद जानना, अपना ख्याल रखना और दफ्तर और घर के दरमियान तवाज़न बरकरार रखना जरूरी है, ताकि आप ज़हनी तौर पर मजबूत बन सकें। इस हवाले से चंद आम आदत को अपना कर आप खुद को ज़हनी तौर पर सख्त जान बना सकते हैं। दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये आदतें अपनाएं। चैलेंज से घबराने की बजाय इससे लुत्फ अंदोज होना। ज़हनी तौर पर मजबूत अफराद रुकावटों को जिंदगी के रुक जाने का बाइस नहीं समझते, बल्कि एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं। वो अपनी नाकामी और गलतियों से सबक सीखते हैं, बल्कि इन्हें आगे बढ़ने के मौक़ों में भी तब्दील कर देते हैं। खुद तरसी नहीं पसंद करते। खुद पर तरस खाना अपनी जात को नुकसान पहुंचाने के बराबर होता है। इससे जिंदगी का कीमती वक्त जाया होता है, मनफी जज्बात उभरते हैं और रिश्तों को नुकसान पहुंचता है। तो खुद तरसी की जगह शुक्रगुजारी को देना ज्यादा बेहतर होता है, जिससे जिंदगी में उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है। इन कामों पर तवज्जो देते हैं जो इनके बस में होते हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत अफराद अपना वक़्त और तवानाई इन हालात और वाक़यात पर खर्च करते हैं जिन पर इनका कंट्रोल होता है, क्योंकि इस तरह वो ज्यादा असर पैदा कर सकते हैं, जिससे एतमाद में इजाफा होता है और जिंदगी में आगे बढ़ने का एहसास भी पैदा होता है। तब्दीली से नहीं घबराते। जिंदगी में किसी भी किस्म की तब्दीली लाना आसान नहीं होता, बल्कि ये ख्याल बेशतर अफराद को अंदर से डरा देता है, मगर इससे तरक्की करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक जिंदगी के लिए जरूरी किसी तब्दीली को अपनाने के लिए जितना ज्यादा इंतजार करेंगे, कामयाबी का हसूल इतना मुश्किल होगा, बल्कि दीगर अफराद जिंदगी की दौड़ में पीछे छोड़ देंगे। इसके बाद है, हर एक को खुश रखने के ख्याल से फिक्रमंद नहीं होते। अक्सर अफराद इस ख्याल से फिक्रमंद रहते हैं कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं, जो इन्हें ज़हनी तौर पर कमजोर बनाते हैं। लोगों को खुश रखने की बजाय खुद पर तवज्जो देना ज़हनी तौर पर मजबूत और ज्यादा खुद एतमाद बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सोचा समझा खतरा मोल लेने से घबराते नहीं। लोग अक्सर खतरात मोल लेने से घबराते हैं। अब ये चाहे ये खतरा माली हो, जिस्मानी, जज्बाती, समाजी या कारोबार से जुड़ा हो, मगर किसी खतरे का बेहतर तज्जिया करके आप इसको आसान बना सकते हैं, जिसके लिए चंद चीजों को मद्देनजर रखना होगा। जैसे मुमकिना नुकसान क्या होगा, मुमकिना फायदा क्या होगा, इससे मकसद के हसूल में क्या मदद मिलेगी, मुतमादिल क्या है, बदतरीन मंजरनामा क्या हो सकता है और चंद साल बाद इस फैसले की क्या अहमियत होगी, वगैरह वगैरह। माजी में गुम नहीं रहते। माजी में जो कुछ हुआ अब इसे बदलना मुमकिन नहीं, तो इसमें गुम रहना शख्सियत के लिए तबाहकुन होता है, क्योंकि आप हाल में खुश नहीं रह पाते, जबकि मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करने से भी कासिर हो जाते हैं। माजी के बारे में सोचना इस वक्त फायदा मंद है जब आप हकाइक को मद्देनजर रखते हुए गलतियों से सबक सीखें और दोबारा गलती करने से बचें। बार बार एक गलती नहीं करते। ज़हनी तौर पर मजबूत अफराद अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इसके मुताबिक ऐसी मंसूबाबंदी करते हैं जिससे मुस्तकबिल में ऐसी गलती दोबारा ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, अपना ख्याल रखना। खुद को फिट रखना और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल जिस्म और ज़हन दोनों को सेहतमंद बनाता है।
जिस्म जब खुद को अच्छा महसूस करता है तो जिंदगी के बारे में अच्छा महसूस करना आसान हो जाता है। दूसरों की कामयाबी से हसद महसूस नहीं करते। हसद गुस्से की तरह होता है जो अंदर छुपा रहता है। दूसरों की कामयाबी पर तवज्जो मरकूज रखने से आपका रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि आपका रास्ता भटकने का इम्कान बढ़ जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो भी दीगर अफराद पर तवज्जो मरकूज ना करें, इससे आपको अपनी सलाहियतें कमतर महसूस होंगी। पहली नाकामी पर हिम्मत नहीं हारते। कामयाबी फौरी नहीं मिलती और नाकामी हमेशा जिंदगी के रास्ते में एक रुकावट बन जाती है। ये सोचना कि नाकामी काबिल कबूल नहीं, इससे ज़हनी मजबूती की अक्कासी नहीं होती। इसकी बजाय नाकामी से उभरना आपको ज्यादा मजबूत बनाता है। नाकामी की वजह दुनिया को नहीं समझते। इस बात पर गुस्सा करना बहुत आसान है कि दुनिया आपकी नाकामियों की वजह है, मगर हकीकत तो ये है कि कामयाबी के लिए हर एक को मेहनत करना होती है। तो अपनी कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करें, तनकीद को खुंदा पेशानी से कबूल करें और अपनी खामियों को तस्लीम करें। इसके बाद है दूसरों से अपना मवाजना करने से भी गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करना आपको ज्यादा मायूस कर सकता है। फौरी नताइज की तवक्का ना रखें। हकीकत पसंदाना तवक्कुआत और इस बात को समझना कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। जिंदगी में कामयाबी के लिए जरूरी है। ज़हनी तौर पर कमजोर अफराद में अक्सर तहम्मुल नहीं होता और वो अपनी सलाहियतों का कुछ ज्यादा या कम अंदाजा लगा लेते हैं और फौरी नताइज की तवक्का करते हैं। जरूरी है कि इनाम पर अपनी नजरें मरकूज करें और बिला तकान तवीलुल मियाद मकासिद के लिए काम करें। जिंदगी के रास्ते में नाकामी का सामना हो सकता है, ताहम अगर आप अपनी पेशरफ्त का जायजा लें और पस मंजर को देखें तो कामयाबी जरूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज।